वास्तव में यह युद्ध परमादिदेव चंदेल के दो बहादुर सेनापतियों के लिए याद किया जाता है। उसके दो सेनापति थे जिनके नाम थे आल्हा और उदल। क्या नाम थे सेनापतियों के? किसके सेनापति है? परमादिदेव। और कहते हैं ये इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन दो बहादुर सेनापतियों के लिए इस युद्ध को याद किया जाता है। लिखो फिर मैं थोड़ी और बातें बताता हूं। परमादिदेव चंदेल के सेनापति बराबर लिख लो आल्हा तथा उदल। कमांडर्स ऑफ परमादिदेव चंदेल, परमादिदेव चंदेल के सेनापति, कमांडर्स ऑफ परमादिदेव चंदेल बराबर लिख लो आल्हा तथा उदल। कमांडर्स ऑफ परमादिदेव चंदेल, आल्हा तथा उदल। कौन कौन दो बंदे नाम बताओ देखे? आल्हा और उदल। किसके सेनापति है? परमादिदेव चंदेल। क्या नाम है दोनों को बताओ देखे? ऐसा कहा जाता है कि आल्हा और उदल परमादिदेव चंदेल के दो सेनापति थे, लेकिन किसी बात पे आल्हा उदल की परमादिदेव चंदेल से पहले मनमुटाव हो गया था, इसलिए दोनों यहां रहते नहीं थे, महोबा में नहीं रहते। महोबा छोड़ के बाहर चले गए। क्या राजा की अपने से बनती नहीं तो राजा को छोड़ो। लेकिन परमादिदेव चंदेल पर जब पृथ्वीराज का आक्रमण होने वाला था तो परमादिदेव चंदेल जानता था कि यार अपने सबसे योग्य सेनापति कौन है? आल्हा और उदल। नाराज होकर चले गए तो उनको मनाना चाहिए। और परमादिदेव चंदेल ने लेटर भेजा इनके पास कि जो हो गया उसको छोड़ो, अब अपने को महोबा का साथ देना चाहिए, आपको महोबा की तरफ से लड़ना चाहिए, मातृभूमि पुकार रही है, आपको आना चाहिए। लेकिन आल्हा और उदल ने मना कर दिया। उसने क्यों जाए? इस आदमी की तरफ से आज लड़ा जाए कल लड़ा जाए। आज खुद पे संकट आया है इसलिए अपने को बुला रहा है। जब संकट नहीं था तब तो अपने को रखना ही नहीं चाहता था ये आदमी। तो ये बात पता चलती है आल्हा और उदल की मम्मी को। किसको पता चलती है? आल्हा और उदल की मम्मी को। इनकी मम्मी इन्हें आकर समझाती है कि नहीं, यह समय आपस में लड़ने का नहीं है। यह समय यह नहीं है कि परमादिदेव चंदेल से हमारी बनती है कि नहीं बनती है। यह समय है कि हमारे देश पर एक दूसरा दुश्मन आक्रमण करने जा रहा है। यह समय है कि महोबा की मातृभूमि जिसमें तुम पैदा हुए थे उसकी खतरा मंडरा रहा है, उस पर खतरा मंडरा रहा है, उसकी रक्षा का सवाल उत्पन्न हुआ है। इसलिए तुम्हें परमादिदेव चंदेल के साथ जो कुछ हुआ उसे भूलना चाहिए, घर की लड़ाइयों को मिटा देना चाहिए। जब तीसरा शत्रु सामने हो तब आपस में नहीं लड़। उन्होंने सुनाई उन्हें उन कौरवों पांडवों की कहानी की। एक बार दुर्योधन ये सब जो कौरव थे इन भाइयों को किसी युद्ध के अंदर गए, इस युद्ध के अंदर फंस गए, युद्ध में फंस गए। ये बात युधिष्ठिर को पता चलती है। युधिष्ठिर ने अर्जुन भीम को कहा कि अर्जुन भीम जाओ और जाके कौरवों को बचा के लाओ। भीम थोड़ा गुस्सेल था। भीम ने कहा भैया दिमाग खराब हो जाता है यार आपका कभी कभी। ये कौरव जो सुबह शाम ये सोचते हैं कि पांडवों को कैसे मारना है, डेली नए नए तरीके आजमाते हैं कि अपने को कैसे मार दिया जाए। आज ये फंस गई, ठीक है, अगला मार मूर देगा, मजा आ जाएगा अपने को। और पापा कहते इनका बास्ते लगे इनके पीछे, हम इनको बचाने के लिए क्यों जाएं? युधिष्ठिर ने कहा चिल भीम चिल, वयम पंचम अधिकम सतकम, वयम पंचम अधिकम सतकम। जब हम आपस में लड़ते हैं तो वो 100 है, हम 5 हैं। जब कोई तीसरा लड़ेगा हम 105 हैं। कितने हमें? वयम मतलब हम, पंचम अधिकम सतकम 100 से 5 ज्यादा है। 100 से 5 ज्यादा मतलब कितने हो गए? हमारी घर की लड़ाई का फायदा कोई आनिया बानिया नहीं उठाए। ये लड़ाई कौरवों पांडवों के बीच की है। तीसरा पक्ष बीच में आएगा तो फूटा जाएगा। अर्जुन भीम जाते हैं, उस दिन कौरवों को बचा के लाते हैं। आल्हा उदल की मम्मी कहती है कि उसी प्रकार तुम्हें जाना चाहिए और महोबा की रक्षा करनी चाहिए। आल्हा उदल जाते हैं, उस युद्ध में क्या बेहतरीन लड़ते हैं, खूब अच्छे लड़े थे। और कहते बाद लास्ट में उसमें वीर गति को प्राप्त होते हैं। अपने राजस्थान का इतिहास इस मामले में बड़ा समृद्ध है। हमने उन लोगों को याद नहीं किया जो युद्ध जीते थे, हमने अक्सर उन लोगों को याद किया जिन्होंने संघर्ष किया था। जीत हार के फैसलों से हमारे पे कभी भी कोई असर नहीं। अपने ज्यादातर उन सेनापतियों के नाम याद है जिन्होंने अपने युद्ध हारे हैं, कि गोरा बादल, जेता कुंपा, आल्हा उदल, और ये सारे के सारे युद्ध हारे हुए। पर हमने कहा कि भाई नहीं, जब सम्मुख मौत खड़ी हो, जब पता हो कि दुश्मन बहुत तगड़ा है, जब पता हो कि इसमें जाएंगे तो पक्के मरेंगे, उस समय लड़ने का जो मादा रखा करते थे उनका लेवल एक अलग प्रकार का हुआ करता था। तो वो जो बहादुर आदमी थे वो कौन थे? सवाल यह आएगा, आल्हा और उदल कौन से युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? आल्हा और उदल कौन से राजा के सेनापति थे? आल्हा और उदल कौन से राजा के खिलाफ लड़े थे? भाई बात समझे? देख लो पृथ्वीराज इतिहास का कितना बड़ा राजा, उसके बावजूद पृथ्वीराज को खा गए इस युद्ध में। तो इस युद्ध का पूरा फ्रेम यदि किसी के पक्ष में जाता तो वो किसके पक्ष में जाता है? और तब आल्हा और उदल की मम्मी और याद आती है कि हमारे यहाँ की एक महिला किस कदर बहादुर रही होगी, जिसको पता था कि बेटे जाएंगे तो मरेंगे,
जो ये जानती थी कि इस युद्ध के अंदर अपने की जीत की संभावनाएं नहीं है, फिर भी उसने अपने बेटों को भेजा। उसने भेजा कि नहीं, मातृभूमि की रक्षा का सवाल हो तो पीछे हटना नहीं चाहिए। तब सूर्यमल मिशन के वो दोहे ज्यादा सटीक लगते हैं कि सूर्यमल मिशन का ना अपना कोई पुराना दोहा है जो अक्सर आप बोलते रहते हो, इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, पुत सिखाने पालने न मरण बढ़ाई माँ। इला मतलब धरती, इला मतलब क्या होती है? इला न देनी आपनी, अपनी धरती किसी को हालरियो हुलराय। एक माँ अपने बच्चे को जब पालने में झुलाती है ना, छोटे से बच्चे को, तब उसे सिखाने लगती है कि और कुछ भी हो जाए तेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी धरती पर किसी दूसरे का कब्जा। बात समझ में? अलाउद्दीन वाली मम्मी की शिक्षा बात ये भी शिक्षा देती है कि जब तीसरा पक्ष लड़ने के लिए आए तब घर में किसी भी प्रकार की लड़ाइयां। मुझे याद आता है 1962 में चाइना का हमला हुआ हम पे, हम भयंकर रूप से घिरे हुए थे। उससे पहले हम अंदाजा भी नहीं लगा पाए था कि चाइना हम पर हमला भी कर सकता है। हमें लगा चाइना तो अपना दोस्त है, उल्टे हम तो नारे लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई। और उन्हीं दिनों चाइना ने अचानक अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक आते हुए हम पर हमला किया और अपनी पूरी संसद में नेहरू जी के खिलाफ आवाज कि नेहरू जी की विदेश नीति फ्लॉप है, नेहरू जी की रक्षा नीति फ्लॉप है, हमारे सैनिकों के पास हथियार नहीं है, हमारी विदेश नीति क्या कर रही है, कोई देश हमारे पक्ष में क्यों नहीं आ रहा, हमें पता क्यों नहीं चला कि चाइना अटैक करने वाला है। और नेहरू जी की हालत खराब, जो खड़ा वो डमरू बजा जाए, जो खड़ा वो नेहरू जी के खिलाफ बोल के चला जाए। तब एक युवा संसद खड़ा हुआ और युवा संसद ने खड़े होकर कहा कि हाँ, हम मानते हैं इस बात को कि नेहरू जी की बहुत बड़ी गलती है, हम मानते हैं कि भारत रक्षा नीति और विदेश नीति दोनों के तौर पर बड़े मोर्चे पर विफल रहा है, लेकिन यह समय आपस में लड़ने का नहीं है, यह समय एकजुटता दिखाने का है, यह समय चीन के खिलाफ लड़ने का है। इस समय पूरी संसद एक साथ नेहरू जी के साथ खड़ी हो ताकि नेहरू जी को बल मिले, वो चीन के साथ लड़ सके। इसलिए नेहरू जी आप तो लड़िए चीन से, जिस तरीकों से लड़ सकते हैं उन तरीकों से लड़िए। एक बार जब चीन का संकट समाप्त हो जाएगा, नेहरू जी यही है, अपने यही है, कपड़े फाड़ लेंगे। पर जब तक चाइना बाहर नहीं जाता है तब तक हम लड़ेंगे, आपस में कम से कम लड़ेंगे। भाई हम पंचम अधिकम सतकम, हम 105 हैं इस टाइम। अटल बिहारी वाजपेयी और युवा संसद कौन था? ये अलाउद्दीन की मम्मी की कहानियां, ये वाजपेयी वाला स्टेटमेंट, ये सब बताते हैं कि तीसरा पक्ष लड़े तब आपस में लड़ना। तब समझ में आता है कि हमारे लोग इतिहास से सबक क्यों नहीं लेते। सर्जिकल स्ट्राइक वाला मामला हुआ था तब अपने वालों ने सब ज्यादा कहा था कि हुई नहीं। नवजोत सिद्धू किसने कहा था? मतलब उस आदमी के उस टाइम के बयान सुन लो ना, लगे इसको देशद्रोही घोषित करके फांसी लग जाए। उस आदमी का उस टाइम बयान था। एयर स्ट्राइक जो हुई थी कि जो भारत ने एयर स्ट्राइक की है इसमें पाकिस्तान में केवल एक कौवा मरा है और कुछ ही नहीं कर पाया। मुझे लगा यार इस आदमी को थोड़ा तो सोचना चाहिए कि तेरा सवाल भारतीय सरकार पर नहीं है, तेरा सवाल इंडियन आर्मी पे है। तो डायरेक्टली हमारी आर्मी पे सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। तो कहना चाहता है कि हमारी आर्मी जो है वो इतनी अयोग्य निकम्मी है कि केवल एक कौवा मार पाई थी, इसके अलावा कुछ नहीं मार पाई थी। पर भगवान के घर न्याय है ना? वह देर और अंधेर, मुझे लगता है वहां देर है ही नहीं, रिजल्ट फटाफट है। कोई टाइम में देर होती होगी वहां पे जब मैनुअल कॉपियां चेक होती होगी, आजकल ओएमआर सीट से होती है वहां भगवान के पास, फटाफट रिजल्ट निकाल रहा है वो। ना घर का है ना घाट का है। समझ नहीं आया जो आदमी 5 साल पहले पूरे भारत में हर फील्ड के अंदर ही छाया हुआ था कि टीवी लगाओ, कॉमेडी लगाओ तो सिद्धू, क्रिकेट लगाओ तो सिद्धू, पॉलिटिक्स लगाओ तो सिद्धू। अब जेल में है सिद्धू। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार कुछ भी हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर ऐसे खुलेआम स्टेटमेंट कैसे दिए जा सकते हैं। एयर स्ट्राइक जब अपने वाली हुई थी तब अपने वालों ने किसी को बताया नहीं था। 2 बजे के आसपास अंबाला जो है अपना अंबाला एयरबेस है, वहां से अपने फ्लाई किए, पाकिस्तान में जाके उनको जो करना था वो किया, वापस आ गए 4 बजे के आसपास, 2 घंटे में काम खत्म करके आगे चुपचाप सो गए। किसी को नहीं बताया हमने, तो भारत को ही नहीं बताया, बस जो करके आए थे उनको पता था, या को सरकार को जो बड़े अफसर थे उनको पता था, बस बात खत्म हो गई। और हम बताते नहीं, हम क्यों बताते? हमने ऐसा कुछ किया है। 7 बजे के आसपास पाकिस्तान के एक मंत्री ने खुद ने ट्वीट किया कि भारत हमारी वायु सीमा के 200 किलोमीटर अंदर घुस के हम पर हमला करके चला गया। पाकिस्तान वालों को यह लगा कि ऐसा ट्वीट करने से दुनिया की सहानुभूति आएगी, भाई ये क्या तरीका है, और ऐसे किसी देश के एयर बाउंड्री में कैसे घुस सकते हो। पर जैसे ही पाकिस्तान वालों का ट्वीट है, दुनिया पाकिस्तान पे हंसने लग गई कि तुम क्या कर रहे थे फिर, जब तुम्हारे 200 किलोमीटर के अंदर घुस गई तो तुम वहां करके आ रहे थे। तो पाकिस्तान लगा रहे तो मोर्चा उल्टा पड़ता जा रहा है अपने पे। तो पाकिस्तान ने कहा
कि वो रात के टाइम में आए थे इसलिए हमें दिखे नहीं। तो किसी ने वापस ट्वीट किया कि मूर्ख, रडार होती है रडार, और रडार रात में भी पहचान लेती है। हाँ तुम्हारे पास चाइनीज है वो बात अलग है कि वो रात को बंद हो जाती होगी, पर रडार में रात को भी पता चल जाता है। तो पाकिस्तान लोग तो मामला पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। तो पाकिस्तान ने डैमेज कंट्रोल किया खुद को, और पाकिस्तान ने बाद में कहा कि हाँ इंडिया ने हमला किया, वो हमारे 200 किलोमीटर अंदर तक आए, उन्होंने हम पर बम बरसाए, लेकिन हमारा कोई मरा नहीं। इंडिया हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। अच्छा, हमारी सेना गई 200 किलोमीटर अंदर तक गई, वहां पे बम भी फेंके, लेकिन तुम्हारे कोई भी मरा क्यों? सूतली बम है या को देख देख के फेंके हुए भाई। नीचे पाकिस्तान वाले खड़े और अपने वाले फौजी उनका देखो मारना तो नहीं चाहते थे, वो तो बुरा उस मोदी का जिसने भेज दिया कैच कर लो, कैच धीमे 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 10 एक फेंक के जा रहे हैं, कैच ले लेना, रख लेना, अगली बार कभी आए तो एक्सचेंज कर लेंगे वापस। ऐसा तो नहीं हुआ होगा यार, जो भी हुआ है नहीं हुआ है वो जाने, उनका काम जाने। और जिस जगह पे हुआ था उस जगह पे पाकिस्तान ने कई दिन तक मीडिया को जाने नहीं दिया था, किसी मीडिया को नहीं जाने दिया था वहां पे। तो अपने को कुछ भी नहीं पता ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा स्टेटमेंट कैसे दिया जाए कि वहां केवल एक कौवा मरे? तो मजाक ना, तो व्यंग्य कटाक्ष ना। जब आप किसी तीसरे देश से युद्ध में हो तब कटाक्ष कैसे किए जा सकते हैं? पर पाकिस्तान के चैनलों ने नवजोत सिद्धू की वीडियो इतनी बार दिखाए थे जिसकी हद नहीं बाद में। देखो साहब, भारत के नेता कह रहे हमारा कुछ नहीं हुआ, हम तो पहले ही कह रहे थे हमारा कुछ नहीं हुआ, आप तो भारत ने भी स्वीकार कर लिया। तब मुझे खूब याद है अलाउद्दीन की मम्मी कि नवजोत सिद्धू आगे थप्पड़ लगाए को अलाउद्दीन की मम्मी बताएगी मूर्ख ऐसे नहीं करते हैं, बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है, पर लगाई दिया होगा थप्पड़ तभी मिला ऐसा कुछ।